लखनऊ के पुराने शहर का इलाका अमीनाबाद मार्केट। यहाँ की तंग गलियों में दिन रात चहल पहल रहती है। कपड़े, जूते, चूड़ियां, मिठाइयाँ, हर तरह की दुकानें सजी रहती हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस बाजार में एक साया मंडरा रहा था। नाम था विक्रम सिंह उर्फ विक्की भैया। लंबा कद, मोटी मूछें, काली शर्ट में हमेशा दो तीन साथी घेरे रहते। वह खुद को बड़ा भाई कहलवाता था। असल में वह एक छोटा मोटा गुंडा था जो दुकानदारों से हफ्ता टैक्स वसूलता था। हर सोमवार की शाम को विक्रम की गाड़ी बाजार में घुसती। दुकानदार पहले से ही घबराए हुए खड़े रहते। कोई 500, कोई 1,000, कोई 2,000। जितना वह कहता उतना देना पड़ता। न देने की हिम्मत किसी में नहीं। एक बार एक नए दुकानदार ने मना किया था। अगले दिन उसकी दुकान के शटर पर ताला टूटा मिला और सामान बिखरा पड़ा था। पुलिस में शिकायत की लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि विक्रम के ऊपर ऊपर वाले का हाथ बताया जाता था। दुकानदारों में सबसे ज्यादा परेशान था रामलाल जी। उनकी छोटी सी चाय की दुकान थी गली के मुहाने पर। उम्र 58 साल, दो बेटे पढ़ाई कर रहे थे। हर हफ्ते 1,500 रुपये विक्रम को देने पड़ते। भैया, ये तो मेरी कमाई का आधा है। रामलाल जी कई बार रोए लेकिन विक्रम हंसकर कहता, चाय बेचकर इतना कमा रहे हो, थोड़ा तो भाई को भी दो, सुरक्षा का पैसा समझो। एक दिन रामलाल जी की पत्नी सावित्री जी बाजार आई। उन्होंने देखा कि विक्रम एक गरीब फल वाले से झगड़ रहा है। फल वाला रो रहा था, भैया, आज बुखार है बेटी का, दवा के पैसे नहीं हैं। विक्रम ने थप्पड़ मारा और 2,000 मांगे। सावित्री जी का खून खौल गया। घर जाकर उन्होंने रामलाल जी से कहा, अब बस, हमें पुलिस में जाना होगा। रामलाल जी डरे। पुलिस? वो तो विक्रम के साथ मिली हुई है। लेकिन सावित्री जी नहीं मानी। उन्होंने चुपके से इलाके की नई एसएचओ के बारे में पता किया। नाम था इंस्पेक्टर नेहा शर्मा, महिला थाने की इंचार्ज। उम्र महज 32 साल, लेकिन नाम सुनकर बदमाश कांपते थे। लोग उन्हें लेडी सिंघम कहते थे। नेहा मैडम सख्त थीं, लेकिन आम लोगों के लिए मां जैसी। नेहा शर्मा मूल रूप से कानपुर की थीं। यूपी पुलिस में 8 साल का अनुभव, कई बार एनकाउंटर में शामिल रहीं, लेकिन हमेशा कानून के दायरे में। उन्हें पता था कि अमीनाबाद में हफ्ता वसूली का खेल चल रहा है। कई शिकायतें आई थीं, लेकिन सबूत नहीं मिलते थे। दुकानदार डरते थे गवाही देने से। एक शाम नेहा मैडम ने सादे कपड़ों में बाजार का चक्कर लगाया। सलवार कमीज, दुपट्टा, साधारण चप्पलें, कोई यूनिफॉर्म नहीं। साथ में सिर्फ एक महिला कांस्टेबल, राधा, जो उनकी ट्रस्टेड थी। दोनों आम खरीदार बनकर घूम रही थी। तभी विक्रम की गाड़ी आई। आज वह ज्यादा गुस्से में था। एक दुकानदार ने हफ्ता कम दिया था। विक्रम ने दुकान के बाहर खड़े होकर चिल्लाया, साले, तू समझता क्या है खुद को? कल तेरी दुकान जला दूंगा। दुकानदार घुटनों पर गिर पड़ा। आसपास लोग देख रहे थे लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। नेहा मैडम ने दूर से सब देखा। उन्होंने राधा से इशारा किया। दोनों धीरे धीरे पास आईं। विक्रम अभी भी गालियां दे रहा था। नेहा मैडम ने सामान्य आवाज में कहा, भैया, इतना गुस्सा क्यों? क्या हुआ? विक्रम ने पलटकर देखा। एक औरत उसे टोक रही थी। हंसा, अरे बहन जी, तुम अपनी औकात में रहो, ये मर्दों का मामला है। नेहा मुस्कुराई, मैं भी मर्दों वाले मामलों में पड़ती हूँ कभी कभी। ये दुकानदार आपसे क्या चाहता है? विक्रम झुंझला गया, ये मेरा पैसा है, सुरक्षा टैक्स। समझी? नेहा ने पूछा, वो कितना? 2,000 हर हफ्ते। और अगर न दे तो देख लेना, विक्रम ने धमकी भरी आवाज में कहा और दुकानदार की कॉलर पकड़ ली। तभी नेहा मैडम ने आगे बढ़कर विक्रम का हाथ पकड़ लिया। छोड़िए उसे। विक्रम गुस्से से लाल हो गया। कौन हो तू? छोड़ मेरी बाह। नेहा ने शांत स्वर में कहा, मैं इंस्पेक्टर नेहा शर्मा हूं, अमीनाबाद महिला थाना प्रभारी। और तुम विक्रम सिंह हो, जो पिछले 6 महीने से यहां हफ्ता वसूल रहे हो। विक्रम चौंक गया। उसके साथी भी घबरा गए, लेकिन विक्रम को यकीन नहीं हुआ। झूठ बोल रही हो? यूनिफॉर्म कहाँ है? पुलिस वाले ऐसे नहीं घूमते। नेहा ने जेब से आई कार्ड निकाला। ये देख लो, अब हाथ ऊपर करो। विक्रम ने धक्का मारा। पकड़कर दिखा। नेहा मैडम ने एक झटके में विक्रम का हाथ पीछे मोड़ दिया। राधा ने तुरंत दूसरे हाथ पर हथकड़ी लगाई। विक्रम चिल्लाया, छोड़ो मुझे, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं। नेहा बोली, मुझे पता है, तुम एक गुंडा हो जो दुकानदारों की कमाई खा रहा है।
अब चलो थाने। बाजार में हंगामा मच गया। लोग तालियां बजाने लगे। दुकानदारों की आंखों में आंसू थे। रामलाल जी दौड़ कर आए। मैडम, आपने तो कमाल कर दिया, नेहा ने मुस्कुराकर कहा। ये मेरा काम है, डरने की जरूरत नहीं अब। विक्रम के साथ ही भागने लगे, लेकिन नेहा ने पहले से रेडियो पर बुलाए फोर्स को इशारा किया। 2 मिनट में पुलिस की गाड़ियां आ गईं। तीनों साथियों को भी पकड़ लिया गया। थाने पहुंचकर पूछताछ हुई। विक्रम पहले तो डरता रहा, फिर टूट गया। उसने कबूल किया कि वह पिछले 2 साल से बाजार में हफ्ता वसूल रहा था। महीने में 2 से 3 लाख इकट्ठा होते थे। कुछ पैसा ऊपर वालों तक जाता था, कुछ उसकी जेब में। नेहा मैडम ने सारे दुकानदारों को बुलाया। एक एक करके उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। 22 दुकानदारों ने गवाही दी। सबूत के तौर पर कई लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी रखी थी। अगले दिन अखबारों में खबर छपी। लेडी एसएचओ ने सादे कपड़ों में गुंडे को धर दबोचा। अमीनाबाद बाजार में हफ्ता वसूली का अंत। विक्रम सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। उस पर गैंगस्टर एक्ट, एक्सटॉर्शन, धमकी और अन्य धाराएं लगी। जमानत नहीं मिली। उसके साथियों को भी सजा हुई। नेहा शर्मा को पुलिस लाइन से सम्मान मिला, लेकिन सबसे बड़ा इनाम था दुकानदारों का प्यार। रामलाल जी ने कहा, मैडम, आपने हमारी जिंदगी वापस कर दी। अब हम बिना डर के व्यापार करेंगे। नेहा मैडम ने जवाब दिया, ये मेरा फर्ज है। पुलिस का मतलब सुरक्षा है, न कि डर। जब तक मैं हूं, कोई गुंडा टैक्स नहीं वसूलेगा। इस घटना के बाद अमीनाबाद बाजार में शांति छा गई। दुकानदारों ने एक कमेटी बनाई, जो अब किसी भी शिकायत को सीधे नेहा मैडम तक पहुंचाती है। और विक्रम, वह जेल में बैठकर सोचता है, एक औरत ने बिना यूनिफॉर्म के कैसे उसे पकड़ लिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नेहा शर्मा आज भी सादे कपड़ों में बाजार घूमती है, क्योंकि असली पुलिस वाला वर्दी से नहीं, हिम्मत से पहचाना जाता है।